तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जाम्स। ठीक है जी। तो बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो यूज होगा, जो मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर मैं कहता हूं मोड एक्स इज लेस देन 3, तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई हुई है, सैंडविच ट्रिक। तो जो आपका आंसर लाई करेगा -3 और 3 के बीच में लाई करेगा, -3 और 3 आंसर का पार्ट नहीं हो। लेकिन अगर होता मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये -3 और 3 भी आंसर का पार्ट होते और इनके बीच का सारा नंबर लगता। इन वैल्यूज के लिए कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी। ये क्या कहलाती है? मॉडुलस इनइक्वालिटी में सैंडविच ट्रिक, जब लेस देन वाला साइन, ये आपको अब क्लियर होना चाहिए, लेस देन या लेस देन और इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे वो आपसे इस क्वेश्चन में मॉडुलस इनइक्वालिटी तो 2 बार सोल्व करवाना, लेस देन और इक्वल टू वाला। साथ साथ आपका दिमाग किस में चलवाना चाहता है? एक्स बाय वाई निकालने में। एक बार मिनिमम निकलवाना चाहता है और एक बार मैक्सिमम निकलवाना चाहता है। फिर उनको निकाल के लास्ट में उनका क्या निकलवाना चाहता है? वो आपसे सम निकलवाना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको फंडे लगाने हैं अपने अपने आप। तो पहला फंडा, मॉड ऑफ y माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम अपनी कौन सी ट्रिक लगा देंगे? मॉडुलस इनइक्वालिटी की सैंडविच ट्रिक। तो मुझे पता है यार, मेरा जो आंसर है y माइनस 7 जो है -5 से बड़ा होगा और +5 से छोटा सा। क्या मेरा इंटरेस्ट y माइनस 7 निकालने में? नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो किस में निकालने में बच्चों? y निकालने में। तो मैं क्या करूंगा बताओ? 7 को हटाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लीनियर इनइक्वालिटी का एक रूल यूज कर दूंगा कि मैं 7 हर जगह ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे भी 7 ऐड कर दूं, यहाँ पे भी 7 ऐड कर दूं, और यहाँ पे भी 7 ऐड। यहाँ क्या हुआ? तो -5 + 7 क्या आएगा बच्चों? प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? -7 + 7 वही रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, और y की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। अभी तो y सॉल्व होगा। एक पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें इनइक्वालिटी कौन सी सॉल्व करनी है? मॉडुलस ऑफ 5 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7। फिर से लेस देन और इक्वल टू वाली है और मॉडुलस में। तो यहां से फिर यहाँ पर हम फिर से क्या खाएंगे? सैंडविच खाएंगे। सैंडविच का मतलब यहाँ पे क्या है? 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। सबसे पहले मुझे 5 हटाना है। तो 5 हटाना है तो मैं क्या करूं बोलो? -7 -5 यहाँ पे भी, 5 माइनस एक्स -5 यहाँ पे भी, तो -12, 5 से 5 कट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? बस का। और यहाँ पे -x आया, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए बच्चों? प्लस का x। अब यहाँ पे फिर मैं क्या सोचूंगा कि सर एक रूल होता है, जैसे अगर मैं कहता हूं यार -3 ना 4 से छोटा है, बिल्कुल है सर। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 क्या बन जाएगा बच्चों? 3। और 4 क्या बन जाएगा? आप बताओ। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 3 -4 से बड़ा हो गया। मतलब इनइक्वालिटी में, लीनियर इनइक्वालिटी जब आप कर रहे हो, तो दोनों तरफ माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने पे आपको ये पलटना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे? अब यहाँ पे बेटा -x है, मैं हर किसी नंबर को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो होगा क्या? ये क्या हो जाएगा बच्चों? +12। ये -x क्या हो जाएगा? x। और ये 2 क्या हो जाएगा? -2। लेकिन आपको पलटना भी पड़ेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया x का। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया x की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर -2 है। और अगर आपसे कोई पूछे x की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर 12।
अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था। अब उसने क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाय वाई। तो एक्स बाय वाई का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बताना, बोलो। देखो ये तो श्योर है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक -2 है, तो उसका यूज जरूर करो। मेरे पास दो ऑप्शन है, -2/2 करूं, उससे तो मेरे पास -2 एक्स का पकड़ लिया और वाई वैल्यू कौन सा लिया, 2 लिया एक बार। एक्स बाय वाई जो आ रहा है यहाँ पे तो -1 आ रहा है, और कोई कहता है मैं एक्स का तो -2 वैल्यू ले रहा हूँ और वाई का 12 ले रहा हूँ, -1/6। तो बताओ -1 और -1/6 में कौन छोटा है अभी भी, -1 छोटा है ना। तो एक्स बाय वाई का जो मिनिमम वैल्यू है, एक्स बाय वाई का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 आया, और एक्स बाय वाई का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आया वो क्या आया, जल्दी बोलो। एक्स बाय वाई का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आया, तो मेरे पास दो ऑप्शन है बच्चों। एक तो मैं एक्स बाय वाई 12/2 कर दूं तो 6 आया, एक मैं 12/12 कर दूं तो क्या आया, 1 आया। तो क्या मैक्सिमम है, 12/2 करने से 6 आ रहा है, 12/2 करने से क्या आ रहा है बच्चों, 6, मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है। तो व्हाट इज द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाय वाई। तो एक्स बाय वाई का मिनिमम वैल्यू आ रहा था -1, मैं यहाँ कर दूं, यहाँ कर, एक्स बाय वाई का मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा था, -1, और एक्स बाय वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, +6। -1 + 6 क्या हुआ, 5 आंसर। फाइनल आंसर इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है बच्चों, वो डेफिनेटली 5 है। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, चाहे जेई का दे रहे हो, चाहे कैट का दे रहे हो, चाहे जो हायर से हायर लेवल के, वो क्या करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट को कंबाइन कर रहे हैं। अगर आप देखो तो उसने मॉडुलस के दो कंसेप्ट लिए, फिर फाइनली उसने इनइक्वालिटी का कंसेप्ट भी पकड़ लिया। ठीक है, और फाइनली फिर उसने मैक्स और मिन का कंसेप्ट भी पकड़ा, और फाइनली फिर उसने उनका सम भी करवाया। तो 3-4 फंडे कनेक्ट करके ये क्वेश्चन बनाया गया। तो ऐसे बनते हैं, उसमें आपके बेसिक फंडे अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई आपको रोक नहीं सकता क्वेश्चन करने